क्या खुदा सिर्फ खास लोगों के लिए है या हर एक इंसान के लिए? क्या एक गुनाहगार शख्स भी खुदा का गवाह बन सकता है? आज की इस बाइबल स्टडी क्लास में हम जानेंगे कि एक औरत की कहानी जिसने पूरे शहर को बदल दिया। पासे मंजर है, यहूदी और सामरी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। समाजी और मजहबी फर्क था। यूहन्ना की इंजील चौथे बाब की 5वीं आयत में लिखा है, उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यहां पर यीशु मसीह ने वो तमाम दीवार गिरा दी जो यहूदियों और सामरियों के दरमियान थी। और आज की बाइबल स्टडी का पहला नुक्ता जो है सामरी औरत से मुलाकात। जब यूहन्ना की इंजील चौथे बाब की 7वीं से 10वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहां हमें मिलता है कि जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ सामरिया के बहुत से शहरों में से होकर जा रहा था, उस वक्त की बात है। स्वयं मेरे साथ पढ़ते हैं, लिखा है, सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। उस सामरी औरत ने कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, अगर तू उससे मांगती तो वो तुझे जिंदगी का पानी पिलाता। यीशु मसीह ने एक आम औरत से बातचीत की, उसको इज्जत दी और यीशु ने उन रुकावटों को तोड़ दिया जो यहूदियों और सामरियों के दरमियान थी। और देखे, यीशु मसीह ने उससे बातचीत की, उससे पानी मांगा और उसने आगे से ये बताया कि यहूदी और सामरियों का तो कोई भी लेन देन नहीं है। वो एक दूसरे के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करते। और यीशु मसीह ने उससे ऑफर की, अगर तू जानती और मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। और दूसरा नुक्ता आज की बाइबल स्टडी का, जिंदा पानी। बाब नंबर 4 की 14वीं आयत देखते हैं तो लिखा है, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा न होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा। यीशु मसीह ने ये गवाही दी कि वो जिंदा पानी जो मैं दूंगा उसके अंदर खुद से एक चश्मा पैदा हो जाएगा और उस चश्मे से दूसरे लोग भी सैराब हो सकेंगे। तो यीशु मसीह ने बताया, जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा, हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा, जो पानी मैं उसे दूंगा, जो पानी मैं दूंगा वो हमेशा की जिंदगी के लिए चश्मा बन जाएगा। वो रूहानी प्यास बुझाएगा, वो हकीकी तसल्ली देगा। और यीशु मसीह रूह की प्यास को बुझाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। और आज की बाइबल स्टडी का तीसरा नुक्ता, सच्चाई का इंकशाफ। चौथे बाब की 16वीं, 17वीं, 18वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जा अपने शौहर को यहां बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा, मैं बेशौहर हूं। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूं, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा नहीं। ये तूने सच कहा। यीशु ने उसकी जिंदगी जान ली, गुनाह को जाहिर कर दिया। और हम देखते हैं जब ये बात हुई तो उसने क्या कहा? उसने कहा, ये तो वाकई दिलों की बातें जानता है, ये तो वाकई कोई नबी लगता है। और वो औरत जान गई, क्योंकि सच्चाई जो है वो तब्दीली को लाती है। और वो सच्चाई जो खुदावंद यीशु मसीह ने बयान की
उस औरत को हलाकार रख दिया। और फिर हम चौथा नुक्ता देखते हैं, सच्ची इबादत। यूहन्ना के अंजील चौथे बाब की 23वीं आयत में लिखा है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्ती शुरू और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तारे ढूंढता है। यानी सच्चे परस्तार जो रूह सच्चाई से इबादत करें। इबादत जो है वो दिल और सच्चाई से होती है। अगर आप ये कहें कि मैं इबादत करता हूं, वो सच्चे तौर पर नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो इबादत आपकी कबूल नहीं होनी। और पांचवा नुक्ता, औरत की गवाही। और चौथे बाब की 28वीं 29वीं आयत में लिखा है, बस औरत अपना घड़ा वहीं छोड़कर शहर को चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ मैं तुम्हें एक आदमी को देखो, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझ पर जाहिर कर दिए। क्या मुमकिन है कि वो मसीही है? और उसने जाकर सारे शहर को बता दिया, आओ एक आदमी को देखो। और एक गवाही से वो सारा शहर तब्दील हो गया। छठा नुक्ता हम देखते हैं, सामरियों का ईमान। यूहन्ना के अंजील चौथे बाब की 42वीं से 39वीं से 42वीं आयत तक वहां पे लिखा है, बहुत से लोग जो थे वो यीशु मसीह पर ईमान ले आए और खुद यीशु को पहचानने लगे कि वाकई ये मसीह है, क्योंकि उन्होंने जाती तौर पर ईमान ले आए थे। ईमान जो है वो अंदर से तब्दील करता है। और आज इसका हमारी जिंदगियों में क्या इतलाक है? अंजील सब के लिए है, हमें भी गवाही देनी चाहिए। मिशन हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मत्ती की अंजील 28वें बाब और उसकी 19वीं आयत में, जाओ जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। हम आज शागिर्द बनाने के लिए इस दुनिया में हैं, इसलिए हम भी यीशु मसीह के गवाह हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जाओ और जाकर सबको सुनाओ। और अगर आज हम खामोश रहे तो क्या होगा? लोग सच्चाई को ना पहचानेंगे और रूहानी तौर पर नुकसान होगा। और आज की बाइबल स्टडी से जो नतीजा अखज करते हैं, यीशु हर इंसान से मोहब्बत करता है, वो हमारी जिंदगी तब्दील कर सकता है। एक गवाही पूरे शहर को बदल सकती है। हम सबको मिशन पर भेजा गया है। ये फैसला मेरा और आपका है कि क्या आप यीशु मसीह को कबूल करेंगे? क्या आप दूसरों को यीशु मसीह का पैगाम सुनाएंगे? अगर नहीं तो आए आज मेरे साथ मिलकर दुआ करें और कहें, या खुदावंद मुझे जिंदा पानी दे, मेरी जिंदगी बदल और मुझे अपना गवाह बना। आमीन। एक बदली हुई जिंदगी हजारों को बदल सकती है। यकीनन आपने आज इस बाइबल स्टडी से बरकत पाई है। इसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली बाइबल स्टडी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। खुदा मुझे और आपको बड़ी बरकत दे, ताकि हम इसी तरह लगन के साथ खुदा के कलाम को सुनते रहें।